कैरेक्टर कर लेते हैं जो हमारी एक छाप बन जाती है कि हमको फिर बैक टू बैक शायद वैसे ही कास्ट किया जाता है। क्या किस तरीके से चेंज करना चाहिए एक्चुअल में उसे? धारणा को तो तोड़ना पड़ता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही रोल नहीं करता हूँ, मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। कल एक ही टाइप के रोल कर कर के मुझे भी लग रहा था कि मेरी वो इमेज बन गई है। आपको अपने कैरियर के बारे में खुद सोचना है। हाय, दिस इज़ हेमंत चौधरी, यू आर वॉचिंग मी इन बॉलीवुड हेल्पलाइन। जैसे सर आपने कहा कि अगर हम कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर करता है, कोई हम एक ऐसा कैरेक्टर कर लेते हैं जो हमारी एक छाप बन जाती है कि हमको फिर बैक टू बैक शायद वैसे ही कास्ट किया जाता है। लेकिन फिर उस चीज़ को बदलने के लिए तो क्या कुछ ऐसी चीज़ हमें करनी पड़ी? जैसे आपने कहा कि एक ब्रेक लेके फिर उसे चेंज करना चाहिए, तो क्या किस तरीके से चेंज करना चाहिए एक्चुअल में उसे? मतलब लोगों के मन में जब एक बार कोई किसी चीज़ के लिए ना धारणा बन जाए तो उस धारणा को तो तोड़ना पड़ता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही रोल नहीं करता हूँ, मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। अब जैसे आपने कहा हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल एक ही टाइप के रोल कर कर के मुझे भी लग रहा था कि मेरी वो इमेज बन गई है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था, जिससे भी मिलता था, तो वो कहते थे आप ना कुछ संवाद बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा भाई मैं बहुत अच्छा नेगेटिव भी कर सकता हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, ट्राई तो कीजिए। तो इसलिए मैंने उस चीज़ से अपने आप को ब्रेक लिया। अभी जो मैंने ऐसी भी फिल्में की हैं जो छोटे बजट की हैं, कुछ 4-5 CR की फिल्में हैं, उसमें मेरा वन ऑफ द मेन पार्ट है उस फिल्म में। आई एम प्लेइंग ईदर वन ऑफ द मेन नेगेटिव और कॉमिक रोल कर रहा हूँ। तो इस तरह के अलग अलग रोल्स कर रहा हूँ और एज एन एक्टर आई एम एन्जॉइंग डूइंग इट। अभी मेरी एक फ़िल्म है जो अभी कंप्लीट की मैंने, उसका नाम है सरकारी बच्चा। तो उस फिल्म में मेरे साथ ब्रजेंद्र काला साहब हैं, एहसान खान साहब हैं, रुसलान मुमताज़ है, मैं हूँ। तो वो एक सटायर है, इट्स अ सटायर ऑन गवर्नमेंट के जो कुछ सिस्टम्स हैं, छोटे शहरों में जाके उस सिस्टम से लोगों को क्या फ़ायदा नुकसान होता है, उसके ऊपर एक फ़िल्म है, छोटी सी फिल्म है जिसका नाम है सरकारी बच्चा, जो शायद इस साल या अगले साल, इसी साल शायद आनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मुझे लोग इस तरह की चीज़ों में देखेंगे तभी तो उनको मेरे पे ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई, वी कैन ट्राई हिम फॉर दिस रोल। अदरवाइज़ एक ही टाइप की चीज़ आप करते रहें तो मन में बैठ जाता है यार इसी के लिए बुलाओ उनको। तो वो ब्रेक लेने के लिए कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है, विच आई टुक। वाह। लेकिन सर जैसे आपने कहा ब्रेक लेके चेंज करना, बट अगर बात करूं मैं, अगर एक फेमस जैसे सीरियल की जो क्राइम पेट्रोल है, उसके अंदर में कई ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर जो पिछले 8 साल 10 साल 12 साल से कंटिन्यूसली एज एन इंस्पेक्टर ही कर रहे हैं और उन्होंने दूसरे सीरियल में शायद मतलब कभी जाने का मतलब उन्हें मौका भी ना मिला, चांस ना मिला इस तरीके से। इवन CID दैट वे, इवन CID जब से CID बंद हो गया उसके बाद की जो कास्ट थी, एक्चुअली ये आप कह सकते हैं बहुत ही मिसफॉर्चून है। ये जो बन जाता है ना, इसके लिए मैं क्या कहूँ, मतलब दिमाग में लोगों को बैठ जाता है कि भाई आपने उसको कॉप में देखा हमेशा तो वो कॉप ही लगेगा। ऐसा क्यों? वो एक अच्छा एक्टर है, अगर वो कॉप के रूप में आ रहा है तो कल को बैडी में भी अच्छा करेगा। वो विलन का रोल भी बहुत अच्छा करेगा, वो फादर का रोल भी बहुत अच्छा करेगा, हो सकता है कॉमेडी भी अच्छा करे। उसके लिए ट्राई करना होगा। तो मुझे लगता है वो हमारी जो सिस्टम है उसमें ग्रेजुअली ये चीज़ आ सकती है। और कभी कभी एक एक्टर को खुद वो चांस लेना पड़ता है कि भाई मैं कर रहा हूँ ना, नो आई एम गिविंग अ ब्रेक, मैं नहीं कर रहा हूँ, नो आई विल ट्राई सम अदर रोल्स टू डू। तो वो रिस्क एक्टर को लेना पड़ेगा अपने इमेज को चेंज करने के लिए। अदरवाइज इंडस्ट्री आपको अगर एक रोल में देख रही है तो वो वही मान के चलती है कि आप उसी के लिए बने हैं, वो उसके आगे नहीं सोचती है। और इंडस्ट्री क्यों सोचे आपके बारे में? आपको अपने कैरियर के बारे में खुद सोचना है ना। आपको अपना कैरियर कैसा हो, उसका ग्राफ कैसा हो, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, आपका क्राफ्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये तो आपको खुद डिसीजन लेना होगा। सो दिस इज़ ऑन यू, दिस इज़ नॉट ऑन द इंडस्ट्री टू थिंक अबाउट यू।